हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा सिस्टर्स की दुनिया। आप सभी का स्वागत है गाइस आज के हमारे आगरा व्लॉग में। तो हम वृंदावन गए थे, वहीं से हम लोग एक दिन के लिए आगरा ट्रिप भी हम लोगों ने ली। तो अभी हम चल कर आ गए हैं सबसे पहले अकबर टॉम, जो कि है सिकंदरा में, और हम यहाँ पे आए। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, ये भी पूरा और काफ़ी बड़े एरिया में पूरा फैला हुआ था। पहले तो यहाँ का पार्किंग एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, फिर उसके बाद से हम लोग अंदर गए एक चेकिंग होने के बाद। फिर उसके बाद से ये है इसका गेट, फ्रंट गेट है, मुझे लगा कि यही होगा, लेकिन फ्रंट गेट से अंदर घुसते ही हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस तय करना था, बट बहुत अच्छा लगा। ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में थी और काफ़ी ज़्यादा ही जगह इन लोगों ने इसको बहुत ही बड़े एरिया में बनाया हुआ है। तो यहाँ गेट से आगे चलकर एक और गेट था और उसके अंदर फाइनली हम आए। और ये कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा एरिया था, बट यहाँ पे इतने बड़े गेट के अंदर जब हम घुसे तो एक पतले से दरवाज़े के अंदर फाइनली अंदर जा कर के ये अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे अंदर ही अकबर जी का मकबरा है। तो आप देख सकते हैं जितना हो सका मैंने कैप्चर किया हम लोगों ने वीडियोस में, ताकि आप लोग को दिखा सके। आप लोग को सीधा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो वाइट कलर की दिख रही है वही है अकबर जी का मकबरा। और यहाँ पे एक भैया थे जो हम लोग को गाइडेंस दे रहे थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पे क्या है और क्या कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग को बता रहे थे ये यहाँ पे ना चारों तरफ बहुत अच्छा था सब कुछ, एकदम पुराने समय की पूरी एकदम झलक आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये हिस्टोरिकल प्लेस ही है, तो अच्छा लगा देखकर। फिर अभी हम फाइनली अकबर टाउन से बाहर निकल के हम अभी अंदर का जो गेट था उसके हम लोग बाहर आ गए हैं। और जो सामने दिख रहा है वो भी एक गेट है, उसके बाद हम बाहर जाते हैं तब वहाँ पे फिर पार्किंग ये सब पड़ता है। तो अभी हम लोग गेट से बाहर आ चुके हैं पार्किंग एरिया में जाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मा पापा बैठ के हम लोग का वेट करते थे, क्योंकि हम लोग पीछे फ़ोटो और वीडियोस बना रहे थे। तो यहाँ पे लोग बैठे थे, तो कुछ बच्चों लड़कियाँ थी यहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, तो ये देख रहे थे। फिर इसी एरिया में है आपका शीश महल, हालांकि इसके शीशे पता नहीं कहाँ हैं, टूट गए हैं, तो वो तो नहीं देखने को मिला। बट यस, ये बिल्डिंग टाइप की थी और इसको शीश महल बोलते हैं। फिर यहाँ से चल के हम लोग पहुँचे आगरा, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेर्री का वेट किए। और जितना देर तक हम लोगों को टेर्री में वेट करना पड़ा, मेरे ख्याल से उतने देर में अगर हम लोग पैदल ही चल जाते तो हम लोग ज़्यादा जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं अपना। बट यहाँ पे इन्होंने वेट कराया थोड़ा टेर्री में, और लोगों को यहाँ पे टूरिस्ट थे उनको भी बिठाने के लिए सवारी का वेट करा रहे थे ये लोग। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने टेर्री का वेट किया, क्योंकि और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कि टेर्री से आपको ताजमहल के एंट्री गेट तक, टिकट काउंटर तक बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही दूरी है। तो मेरे ख्याल से टेर्री लेना तो ठीक था, बट यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। तो फाइनली हम लोग टेर्री का एक शॉर्ट सा सफ़र तय करके हम लोग पहुँचे आगरा के टिकट काउंटर पर। और यहाँ पे फॉरेनर और इंडियन दोनों तरह के टूरिस्ट के लिए अलग अलग टिकट था, उसके अलग अलग रेट थे। तो हम लोगों ने टिकट ली, और इसके बाद हम लोग को थोड़ी सी भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे, तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे हम लोग को काउंटर दिखा आइसक्रीम, और यहाँ पे पेटीज़ थी, तो हम लोगों ने पेटीज़ खाई, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई। उसके बाद से हम लोग चेकिंग का एरिया यहाँ पे था, काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह वहाँ पे हो रही थी, तो चेकिंग का हम लोगों ने कंप्लीट करके हम लोग अंदर आए। और यहाँ पे ये फर्स्ट गेट हम लोग को दिखा, और ये गेट ही बहुत सुंदर था। कुछ अकबर टॉम के जितना भी गेट थे ना, उससे थोड़ा मिलता जुलता था। तो हम लोगों ने बाहर यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद से हम लोग अंदर जाए, और यहाँ पे मुझे सबसे सुंदर नज़ारा यही लगा। आप जब इस गेट के अंदर जाते हो तो ताजमहल आपको पास से ना बढ़ता हुआ दिखता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसी गेट के अंदर आपको यहाँ पे अगर कोई खो जाए तो अनाउंसमेंट की यहाँ पे एक बूथ बनाई गई है, कि अगर कोई खो जाता है तो वहाँ पे जाके अनाउंस कर सकता है। तो ये देखिए सीन कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग जैसे पास जाते हैं ना तो ताजमहल बड़ा हुआ होते हुए दिखता है। और ताजमहल तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और भीड़ भी थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा एंट्री पर ही भीड़ थी, सब यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेनर ज़्यादा थे ताजमहल को देखने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाए और ताजमहल
सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही नहीं, ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़े वीडियोस वगैरह बनाए, फिर हम लोग थोड़ा पास जा रहे थे ताजमहल के घूमने के लिए। तो जैसे जैसे पास जा रहे थे ताजमहल और बड़ा होता दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे मैंने ताजमहल की थोड़ी सी रियल पिक ली, रियल कैमरे से एकदम। मेरे पापा का जो कैमरा था वहाँ से, उससे ना ये बहुत ही ज़्यादा रियल दिख रहा था। तो यहाँ पे भी ताजमहल के अगल बगल 2 गेट बने हुए हैं और यहाँ पे ताजमहल में 4 गेट हैं और ताजमहल के पीछे से बहती हैं हमारी यमुना जी। तो यहाँ पे वो भी एक रिवर साइड था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ताजमहल हर एंगल से आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आपको सेम ही दिखेगा हर साइड से। तो आप लोग भी देखिए, यहाँ पे ताजमहल को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो ताजमहल में घूमने के बाद बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ के बाद हम लोग फिर बैठे और हम लोग निकल दिए लाल किला देखने के लिए, आगरा का। हालांकि हम लोग चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि और भी ज़्यादा हम लोग घूमें, क्योंकि ये लोग बड़े एरिया में, इतनी ज़्यादा बड़े एरिया में इन लोगों ने बना रखा है। चाहे वो अकबर टॉम्ब हो गया या फिर आगरा हो गया या फिर ये लाल किला ही क्यों ना हो गया। तो हम लोग फाइनली हिम्मत करके हम लोग कहे चलो आ गए हैं तो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे काउंटर से हम लोगों ने टिकट ली। तो यहाँ पे एक टिकट मतलब मेंबर्स के हिसाब से एक ही टिकट दी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे भी टिकट लेने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे लाल किला के। और यहाँ पे भी चेकिंग बूथ था, उसका भी अच्छे से चेकिंग वगैरह हो रही थी। तो उस चेकिंग को पार करके हम लोग थोड़ा अंदर के एरिया में आ गए हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे भी अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसको देखते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में लाल किला भी बना रखा है। और हम लोग की ना चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब आ गए हैं तो घूमना तो है ही। हम लोगों ने कहा थकान तो चलो बाद में आराम कर लेंगे, बट अभी देख लेते हैं अच्छे से। और ये जो एरिया था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम मुझे हवेली हवेली टाइप की फीलिंग पूरी आ रही थी इसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई। और ये एरिया भी था एक, हर एरिया की अपनी एक खूबसूरती है, बट ये एरिया ना थोड़ी कंस्ट्रक्शंस पर था। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा देर तक दीवार से सट के ना आ जाए। और अंदर ही अंदर लाल किला के अंदर आपको एक सफ़ेद पत्थरों से बना महल देखने को मिलेगा और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और इसका नाम था खास महल। में भी यहाँ पे रानियाँ रहती होंगी। और लाल किला की सबसे अच्छी बात ये थी कि लाल किला के हर झरोकों से, हर खिड़की से आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए आप, ताजमहल थोड़ा देखने को मिलता है, ताजमहल दिखता है यहाँ के हर खिड़की से, हर झरोकों से। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जब रानियाँ रहती होंगी तो वो भी इसका अच्छे से दीदार करती होंगी ताजमहल का। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, खूबसूरत था सब। और मुझे ना हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें देखना और पढ़ना। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी यहाँ पे आकर के। और ये जो खास महल था ये बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे थोड़े आगे ना थोड़ी सी यहाँ पे गार्डनिंग की गई थी, उसका भी एक अलग ही तरीका था, वो भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा पानी पीने के लिए बैठे थे और यहाँ पे ना तो यहाँ पे वाटर कूलर था, तो हम लोगों ने वहाँ से पानी भरा और हम लोग पानी लेने के बाद फिर हम लोग पानी वानी पिया। उसके बाद से फिर फाइनली मैं तो सोची थी कब ख़त्म होगा ये लाल किला, तो फाइनली यहाँ पे मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि लाल किला के हम लोग फिर से वहाँ इंटरफेस पर पहुँच गए थे। और फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल के अपने रूम को चले गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।